नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में निजाम बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन चेहरे बदल गए हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उनकी कैबिनेट के साथी भी ज्यादातर नए हैं। बहुत से पुराने चेहरे हैं जिनका मर्म, जिनका दर्द, जिनकी खलिश निकल निकल कर बाहर आ रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के कई बड़े दावेदार थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया मोहन यादव को। और न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। इन राज्यों के पहले कई ऐसे राज्य हैं जहां केंद्रीय आलाकमान नेतृत्व ने अनेक प्रकार के प्रयोग किए। गुजरात में सबको चौंकाया था। पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने, और गुजरात से शुरू हुआ प्रयोग कई राज्यों में हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ऐसे प्रयोग केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किए जाएंगे। नए नए या जूनियर विधायकों को बागडोर इन बड़े राज्यों में मिलेगी। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी जैसे चौंकाने वाले निर्णय देती थी या देती है, वैसा ही कुछ निकलकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आया। और जब कैबिनेट का गठन हुआ, तीनों ही राज्यों में मंत्रिमंडल के गठन, विभागों के बंटवारे, वहां भी ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले, अवाक करने वाले निर्णय मोदी शाह की जोड़ी की ओर से आए। मध्य प्रदेश में कुल 31 साथियों का कैबिनेट है, जिसमें मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के साथ 18 काबीना मंत्री और 10 राज्य मंत्री, जिनमें 6 को स्वतंत्र प्रभार के साथ विभाग बांटे गए हैं। कुल 31 का कैबिनेट मध्य प्रदेश में है। और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें उम्मीद थी कि वे नहीं मुख्यमंत्री बन पाए तो कम से कम मंत्री पद तो उन्हें जरूर मिल ही जाएगा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व, मोदी शाह की जोड़ी ने बहुत सारे ऐसे चाहत रखने वाले चेहरों कि कम से कम मंत्री पद तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, उससे भी महरूम किया है। मध्य प्रदेश में 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव, जो सागर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, रहेली विधानसभा क्षेत्र अबेदगढ़ के तौर पर उन्होंने स्थापित किया उस क्षेत्र को, वे भी मंत्री नहीं बन पाए हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान और भी कई अवसरों पर अपने मन की जो एक चाहत है उसे प्रकट किया। और अभी जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए और जब विधानसभा के चुनाव में बड़े कद्दावर चेहरों को उतारा गया था, 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद, कुल 7 सांसद मध्य प्रदेश के, जिन्हें विधानसभा के टिकट दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिन्हें टिकट से नवाजा गया, अब तो वे पूर्व हो चुके हैं। जिन केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने चुनाव जीत लिए हैं विधानसभा के, वे भी अब अपने अपने पदों से इस्तीफे देकर मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हो गए हैं। उनमें प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह कैबिनेट में जगह पा चुके हैं। खुद कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देकर मोहन यादव कैबिनेट के सदस्य हैं। तो इन सब चेहरों के बीच खलिश उन सीनियर विधायकों में जरूर बनी हुई है जिन्हें मोहन यादव मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। और गोपाल भार्गव तो बेहद बेहद दुखी हैं। उनका मर्म, उनका दर्द कई अवसरों पर फूटा है। और अभी ताजा बयान जो उनका आया है, उसमें तो उन्होंने साफ कहा है कि भले ही वे मंत्री नहीं बन पाए हैं तो क्या हुआ,
वे स्वयं को मुख्यमंत्री का सा महसूस करते हैं कि वे राज्य के मुख्यमंत्री की ही श्रेणी वाले विधायक हैं, और वे ये भी फरमा रहे हैं कि उन्हें कहीं अपना परिचय नहीं देना पड़ता, केवल गोपाल भार्गव बोल देना ही काफ़ी है, चाहे वो नौकरशाह हों या कैबिनेट के सदस्य हों या और भी ऐसे जो जहां परिचय दिया जाना होता है, परिचय की कोई मोहताजी गोपाल भार्गव के पास नहीं है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि गोपाल भार्गव का जो दर्द है, जो मर्म है, भारतीय जनता पार्टी में देश में अनेक ऐसे लीडरान हैं जिनके मन का मर्म दर्द गोपाल भार्गव सा है। अब वो कई मार्गदर्शक मंडल में बैठा है, तो कोई अब टिकट ही नहीं पा सका, राजनीति जो उसकी होती थी चुनावी उसी से बाहर है। तो ठीक है, कम से कम गोपाल भार्गव विधायक तो बने हुए हैं, वो सदन के हिस्सा तो हैं। जिस सदन मध्य प्रदेश विधानसभा है, बहुत लंबे अरसे से वे हिस्सा रहे हैं और अनेक बड़े बड़े नेताओं के साथ, सुंदरलाल पिटवा से लेकर शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल तक गोपाल भार्गव काम करते रहे हैं। अनेक मुख्यमंत्री आए, लेकिन गोपाल भार्गव की हैसियत बरकरार रही। वे नेता प्रतिपक्ष भी जब विपक्ष में रहे तो उस कुर्सी से भी उन्हें नवाजा गया और तमाम पदों पर वे रह चुके हैं। एक जो तर्क दिया जाता है या जो एक दलील दी जाती है कि नेताओं को सब कुछ तो बीजेपी दे चुकी है, इससे ज़्यादा और क्या देगी। यदि आज वे विधायक हैं तो विधायक तो हैं ही ना, पार्टी की कृपा से ही हैं। दोनों ही पहलू, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह ठीक हैं। गोपाल भार्गव का दर्द मर्म अपनी जगह है, तो पार्टी के रणनीतिकारों की दलील भी वाजिब है कि सब कुछ तो दिया है, पद ही सब कुछ नहीं। कार्यकर्ता की हैसियत से भी तो काम होते हैं, किए जाते हैं, अवसर मिलते ही हैं। नए चेहरे हैं, निज़ाम बदला है, वक्त बदला है, तो क्यों ना दूसरी तीसरी चौथी पंक्ति नए नए नवेले चेहरे अवसर पाएं, पार्टी नई फसल उगाए, नई फसल लगाए, अवसर मिले। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश में दृश्य है, ऐसे दृश्य अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य रहे हैं वहाँ देखने को मिले हैं। और अब तो कांग्रेस भी इसी राह पर मध्य प्रदेश में तो कम से कम चल ही पड़ी है कि युवाओं का जो दौर है, यूथ का जो दौर है, नए चेहरे का जो सिलसिला बीजेपी ने अपने खेमे में तेज किया है, सत्ता सौंपने जैसा एक पहले से था, लेकिन अब और तेज हुआ है वो सिलसिला, वो दौर। तो हम कह सकते हैं कि गोपाल भार्गव का जो गुरु मंत्र है, जिससे अन्य राज्यों के वे नेता, भारतीय जनता पार्टी के वे चेहरे जो पद ना मिलने से दुखी हो, मलाल हो, उन्हें कम से कम गोपाल भार्गव के जो अब उद्गार हैं उनसे शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि हो गया, बहुत हुआ, बहुत हुआ। कम से कम अभी मार्गदर्शक मंडल से तो बचे ही हुए हैं, राजनीति की मुख्य धारा चुनावी राजनीति में तो बने ही हुए हैं। तो गोपाल भार्गव का गुरु मंत्र वास्तव में उन भाजपाइयों के लिए तो ऐसी शिक्षा माना जा सकता है कि देखिए, अब ये दौर बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, ये मोदी और अमित शाह का युग है, और इस युग में जो मिल जाए उसे भाग्य समझिए और भाग्य समझकर अंगीकार ज़रूर कीजिए और खामोशी से अपने वक्त को काटते रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए, ये कैसा लगा आपको। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।